के धागे की दरामद पर हुकूमत ने 5% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी। पावरलूम मालिकान ने फैसले को सराहा है। हुकूमत की जानिब से कॉटन की इंपोर्ट पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई, जिस पर पावरलूम मालिकान की जानिब से हुकूमती फैसले को सराहा जा रहा है। मगर इसके साथ ही धागे और कॉटन की दस्तयाबी और कीमत को कंट्रोल करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालक रामे कहते हैं कि धागे और कॉटन की कीमत कम और दस्तयाबी बर वक्त यकीनी बनाने से पावरलूम सेक्टर चलेगा और आम आवाम को सस्ता कपड़ा मिलेगा। तो हमें कि सस्ता यान जो है उसकी फराहमी यकीनी बनाई जाए और इसको अवेलेबल जो है वो भी इजी किया जाए ताकि पाकिस्तान के अवाम को बेहतर और सस्ता कपड़ा मैसर आ सके और इसका फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर को पहुंच सके, ड्यूटी का ना कि चंद बड़े सेठ जो हैं वो अपनी तिजोरियां भर लें। पावरलूम मालिकान का छोटी इंडस्ट्री को धागे की कम कीमतों पर बर वक्त दस्तयाबी का मुतालबा किया जा रहा है ताकि इस सेक्टर से मुंसलिक मजदूरों का भी रोजगार चले और सस्ता कपड़ा तैयार करके मार्केटों में दस्तयाब किया जाए। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर हुकूमत की नज़रों से ओझल है। टेक्सटाइल सेक्टर को मिलने वाली बिजली और दीगर रिलीफ में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर यकसर नज़रअंदाज हो रहा है। हुकूमत के मुताबिक इंडस्ट्री बहाली के रास्ते पर गामजन, एक्सपोर्ट भी बड़ी है, मगर इंडस्ट्री का अहम एम्ब्रॉयडरी सेक्टर अपने मुतालबात के लिए हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर है। बिजली के रेट्स की बात हो, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो या फिर बात हो रॉ मटेरियल पर ड्यूटीज की, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर तमाम मराआत से मरहूम है। पहले दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन का मामला चलाया था कि आप लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, हमने उसको लब्बैक कहा था और गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हमारा सेक्टर जो है इसकी टैक्स चेन मुकम्मल नहीं है। हम कन्वर्जिंग करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले हैं। हमारा जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो दुकानदार है, वो बड़ा ताजर है। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा हम अपनी इनवाइस काट के किसको देंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन एम्ब्रॉयडरी मशीन मुजफ्फर अली चौधरी कहते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा सेक्टर लावारिस है, हमें आज भी बिजली महंगे दामों मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे फैसलाबाद में, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि फैसलाबाद को मैंने रिलीफ दिया है। बाकी सेक्टर का तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि उन्हें रिलीफ मिला है या नहीं मिला। हमें 1% का कोई रिलीफ नहीं मिला, ना बिजली के बिलों की मद में, ना ही जो है रॉ मटेरियल पे जो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी का बोला था वो भी वैसी की वैसी है। बिजली के बिल भी हमें वैसे के वैसे आ रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हमारे डूबते हुए सेक्टर को बुरहानों से निकालने के लिए फौरी छोटे कर्जे फराहम करे ताकि हम भी सेक्टर को तरक्की की राह पर मुंतकिल कर सकें। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। और झंग में रुई की कीमतों में अदम इस्तेहकाम से काश्तकारों और कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना है। रवां सीजन में मुल्की सतह पर कॉटन की पैदावार में 37.59% कमी रिकॉर्ड की गई। रुई की कीमतों में अदम इस्तेहकाम से काश्तकार और कारी अफराद को परेशानी का सामना। रवां सीजन में मुल्की सतह पर कॉटन की पैदावार में 37.59% कमी रिकॉर्ड की गई है। जिनिंग फैक्ट्रियों की बंदिश के बायस भी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक रवां सीजन में सिर्फ 22% जिनिंग फैक्ट्रियां ही काम कर सकी हैं, जबकि इम्पोर्टेड ऑर्डर में इजाफे से बेहतरीन क्वालिटी की मांग में इजाफा हुआ है। बोर्ड के मुताबिक रुई 11,000 से कम होकर 8800 से 9400 रुपए फी मन तक आ गई, जबकि फुटी की कीमत 3,000 से 4,000 रुपए फी मन तक रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बनोला 1925 रुपए फी मन तक फरोख्त किया जा रहा है। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक कपास की कीमतों में अदम इस्तेहकाम की कैफियत अगले हफ्ते में खत्म होने का इम्कान है, ताहम मार्केट में मंदे का रुझान बरकरार रहेगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज से गन्ने के काश्तकारों ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। डीसी ने शिकायत के पेश नज़र शुगर मिल्स के शुगर सेस और सेल्स टैक्स बचाने के हरबों पर नजर रखने के लिए एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज से गन्ने के काश्तकारों ने मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। डीसी का कहना है कि नया शुगर मिल कंट्रोल ऑर्डिनेंस आने से किसानों का इस्तेहसाल रोकने में मदद मिली। खिलाफवर्जी पर शुगर मिल को 50,000 जुर्माना और दीगर सजाएं दी जा सकती हैं। पहले अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट नहीं होती थी, अब पैसे बराह रास्त किसान के अकाउंट में जाते हैं, जिससे बर वक्त अदायगियाँ मुमकिन है। नया ऑर्डिनेंस आया है जो बड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी शुगर मिल मालिक जो है या उनकी मैनेजमेंट किसी किसान का इस्तेसाल करते हैं तो उस पर 50 लाख तक जुर्माना और बाकी इस तरह की सज़ाएं हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल हुआ है।
डीसी चिनोट का कहना है कि शुगर मिल्स इंतजामिया मिलों में आने वाले गन्ने को रजिस्टर न करके शुगर सेस और सेल टैक्स बचाने की कोशिश करती है। इसके सदेबाप के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ने 8-8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से एहलकार तैनात किए हैं जो मुकम्मल निगरानी करेंगे। हमने मुस्तकिल तौर पे तमाम शुगर मिलों के अंदर जहाँ पर वे ब्रिजेस लगे हुए हैं, जहाँ पर CPR जनरेट होती है, वहाँ 8-8 घंटों की शिफ्टों में हमारे AC सरकार ने अपने अमले की ड्यूटीज लगाई हुई हैं जो मुस्तकिल जो है वो चेक कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा कोई रिपोर्ट होता है कि गन्ना परचेज हो रहा है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स या शुगर सेस जो है वो उस मारा जा रहा है गवर्नमेंट का, तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। किसान रहनुमाओं का कहना था कि शुगर मिलों में मिडल मैन अब भी पंजे गाड़े हुए हैं। हुकूमत इस मामला पर गहरी नजर रखे ताकि शुगर सेस और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा राना अजहर, चिन्योट। मुर्गी की खुराक भी रेट बढ़ गए हैं। 250 रुपए बैग बढ़ने से कीमत 3750 रुपए तक जा पहुंची है। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में मुर्गी और अंडों का ज्यादा इस्तेमाल होने से फीड की कीमतों को भी पर लग गए। पोल्ट्री एसोसिएशन ने पर्दा हटा दिया है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं मुर्गी की खुराक में 60% मकई इस्तेमाल होती है, जिसका खतरनाक बहरान पोल्ट्री अशिया की कीमतों में इजाफे की असल वजह है। पोल्ट्री में अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पिछले कई साल से बहुत स्पीड से इसके रेट्स बढ़ने की वजह ये है कि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ती जा रही है। ये आज से 2 साल पहले 2000 का बैग था फीड का, इस वक्त बढ़ता बढ़ता पिछले 2 माह में ये 2800-2900 से बढ़ के 3400 हुआ, अब 3700 रुपये बैग हो गया है और अभी भी मजीद बढ़ने के इम्कानात वाज़िह हैं। डॉक्टर सज्जाद का कहना है कि मुर्गी की फीड की कीमतों में 4 रोज में ही 250 रुपए मजीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी बैग फीड की कीमत 3700 रुपए तक जा पहुंची है। जो एक पोल्ट्री फार्म है वो 3 से 4 गाँव की जो खुराक है उतना उसमें इस्तेमाल होती है ये मेज़। फीड का जो 60% रोल है फीड में वो ये मेज़ इस्तेमाल होती है। दस्तरखान का अहम जुज्व चिकन की कीमतें बढ़ने से मुतवस्सित तबका प्रोटीन से महरूम हो रहा है। पोल्ट्री से जुड़े ताजर कहते हैं हुकूमत मसले पर काबू पाने के लिए फौरी मकई की इंपोर्ट की इजाजत दे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी का दौरा फैसलाबाद। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बोहड़ा वाली ग्राउंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फवाद हाशिम ने दौरा फैसलाबाद में खेलों के मसाइल पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। बोहड़ा वाली ग्राउंड में मुनक्किदा खुली कचहरी में खेलों से वाबस्ता अफराद और खिलाड़ियों ने मसाइल सामने रखे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कहना था कि खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के साथ साथ लड़कियों के लिए भी जल्द ग्राउंड्स मुहैया करेंगे। ये बहुत ज़रूरी अमल था जी, और इसमें बड़ी मुफीद आरा और मुफीद मशवरे हमें मिले हैं और इंशाल्लाह इनके ऊपर पूरा अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे, जहाँ के जितने भी इन बॉक्सिंग रिंग की प्रोविज़न या टाइकोंडो रिंग की प्रोविज़न, इस तरह के मसले मसाइल जो हैं उनमें पूरी हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी इनको फराहम किए जा सकें वो हम फराहम करेंगे। खेलों से वाबस्ता अफराद और खिलाड़ियों का कहना था कि अपने मसाइल के मुतल्लिक आगाह कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि इन पर जल्द अमल दरामद होगा। आज खुली कचहरी थी यहाँ फैसलाबाद में, तो सभी प्लेयर्स थे और सभी गेम्स के जितने भी शोबे थे उनसे उनके मसले मसाइल पूछे गए हैं। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने भी अपना मसला बताया। एक तो ट्रैक का बताया था और जो ट्रैक में बेसिक 2-3 चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में बताया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो मसाइल है वो जो सेक्रेटरी साहब है वो हल करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे अपना सारा मसला बताया है और इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि वो हमारे सारे मसले सॉल्व करेंगे और हम लोग के जो ग्राउंड है उनको प्रिपेयर करेंगे। हम अपना मसला बयान किया है और उम्मीद करते हैं कि जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आए हैं फैसलाबाद में, आज उनका एक विजिट था, तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हल होंगे मसले और बच्चों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ें जो सामने आएंगी। खुली कचहरी में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के हमरा डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना अम्माद इकबाल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साजिदा लतीफ ने शिरकत की, जबकि खिलाड़ियों के मसाइल नोट करके जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अमन कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर साकिब मन्नान कहते हैं कि माशरे में उलमा का किरदार मनफी नहीं किया जा सकता। उलमा ने मजहबी हम आहंगी और फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। कमिश्नर साकिब मन्नान की सदारत में अमन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, ADC फजल रब्बी और दीगर ने इजलास में शिरकत की। टोबा, झंग और चिन्योट से डिप्टी कमिश्नर और
उलमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चेयरमैन मरकजी कौंसिल साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, सैयद तजम्मुल हुसैन, आशिक हुसैन रिजवी, यासीन जफर, ताजिर रहनुमा स्तंभली और मोहम्मद लतीफ भी शरीक हुए। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 38वां इजलास। काबीना के इजलास में 28 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। इजलास में 5 सीमेंट प्लांट्स लगाने की मंजूरी दी गई। सीमेंट प्लांट्स लगने से सूबे में तकरीबन 200 अरब रुपए की नई सरमायाकारी होगी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और सीमेंट की मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए 90 रोज के अंदर 5 महकमों की जानिब से NOC का इजरा यकीनी बनाया गया। सूबे में मजीद 11 सीमेंट प्लांट्स लगाने की दरख्वास्तों पर जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सीमेंट प्लांट से मुतल्लिका अमूर मुकर्ररा मुद्दत में निपटाने की हिदायत। बारिश, सैलाब और ज़ालाबारी से मुतासरा इलाकों के लिए नुकसान के अजाले के लिए माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी भी दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बुजुर्गों के लिए अच्छा इकदाम, बाहिम्मत प्रोग्राम के तहत माहाना 2000 रुपए वजीफा फराहम किया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के जरिए जहां गरीब आवाम को सहूलत फराहम की जाती है, वहीं पंजाब हुकूमत का बुजुर्गों के लिए अच्छा इकदाम सामने आया है। बेनजीम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम में तब्दील किया गया है, जिससे बाहिम्मत प्रोग्राम के तहत बुजुर्गों को माहाना 2000 रुपए वजीफा फराहम किया जाएगा। बाहिम्मत प्रोग्राम के 83 कार्ड बुजुर्गों को दिए जा चुके हैं। 30 नवंबर से कार्ड फराहम करने का सिलसिला जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर अरशद मुनीर की हिदायत पर नए ज़ेरे इल्तवा घर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई के 1322 कनेक्शंस के लिए मटीरियल जारी कर दिया गया। फेस्को के 5 सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग को अपनी निगरानी तमाम कनेक्शंस फौरी तौर पर लगवाने की हिदायत कर दी गई। फेस्को के 5 अजला के सार्फिन को कनेक्शंस की सहूलत बर वक्त फराहम करने के इकदामात। चीफ फेस्को के हुक्म पर शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने फर्स्ट, सेकंड, झंग, सरगोदा और मियांवाली सर्कल्स को कनेक्शंस की फराहमी इंस्टॉलेशन के लिए मीटर, तारे और दीगर साजो सामान मुहैया कर दिया है। फेस्को के फर्स्ट सर्कल की 6 डिवीजन्स को 45 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस, 127 ट्यूबवेल्स, 27 कमर्शियल और दीगर 16 कनेक्शंस के लिए मटीरियल जारी किया गया। फैसलाबाद की मुनज़्ज़म तरीके के लिए बनाए गए पैरी अर्बन प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहा। शहर के अतराफ में सनतों ने भी मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी हैं। शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए 2015 में पेरी अर्बन प्लान बनाया गया, जिसने रहाइश, ज़राअत, सनत समेत दीगर शोबों के लिए क्लस्टर्स की निशानदही की, मगर पेरी अर्बन प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हुआ। शहर के अतराफ में सनतों ने भी मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी। इदारे बेहंगम सनती फैलाव रोकने में नाकाम हो गए। गुज़श्ता 5 साल में 35 से जायद सनती यूनिट्स लग गए। पेरी अर्बन प्लान पर अमल दरामद के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी हाथ पल्ला ना पकड़ाया। गैर कानूनी यूनिट्स में साइजिंग, ऑयल क्लींजिंग, डाइंग, वीविंग यूनिट्स, दाल फैक्ट्रियां, भट्टे, फ्लोर मिल्स, मसाला, गत्ता, मार्बल फैक्ट्रियां भी बिना NOC लग गयी। ताहम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि शहर की मुनज़्ज़म तामीर और तरक्की के लिए कोशां हैं। 23 मार्च को नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको फाइनलाइज करके इसकी लॉन्चिंग होनी है। तो वो चूँकि तकरीबन अगले 20 साल को कवर करेगा, उसके अंदर ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं और जो जोनिंग है ये बड़ी डिटेल से डिस्कस की गई है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वो मास्टर प्लान की अप्रूवल के बाद आप देखेंगे कि एक शहर की उस तरीके से अर्बन प्लानिंग में भी बहुत बेहतरी आएगी और ओवरऑल यहाँ की मैनेजमेंट भी बेहतर होगी। DC ने कहा कि पेरी अर्बन प्लान के बाद मास्टर प्लान ज़ेरे गौर है। पेरी अर्बन में जहां सुकम रह गया, मास्टर प्लान में दूर होगा, जबकि FDA के 20 साला मास्टर प्लान का नफाज जल्द होगा। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर नाकारा निकले। पंजाब हुकूमत के 3 साल कबल फराहम करदा 4 वेंटिलेटर तरबियत याफ्ता अमला दस्तियाब न होने पर फाल हो सके। झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पंजाब हुकूमत ने 3 साल पहले लाखों रुपए मालियत के 4 वेंटिलेटर फराहम किए, जो आज तक फाल न हो सके और मरीज इस सहूलत से महरूम है। कोरोना वबा के दौरान भी मरीजों को नाजुक सूरत हाल के दौरान वेंटिलेटर्स के लिए दूसरे इज़ाम में भिजवाया गया। अस्पताल के MS डॉक्टर इर्तजा शाह के मुताबिक तरबियत याफ्ता अमले की कमी के बायस वेंटिलेटर्स फाल न हो सके हैं।
चूँकि जो वेंटिलेटर्स हैं ये कोई आम मशीन तो होती नहीं है, इसके लिए एक स्पेसिफिक टीम चाहिए जो इसको रन करती है। तो हमने सामान परचेज़ कर लिया हुआ है, हमारे पास वो लाइंस वगैरह वो सारा जो है वो आ गया हुआ है। हमने PMU की टीम को रिक्वेस्ट कर दिया है, इसी हफ्ते में उस टीम का विज़िट है और वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया है कि वेंटिलेटर फॉल करने के लिए फौरी तौर पर तरबियत याफ्ता अमले की ड्यूटियां लगाई जाएं ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 छंग। पंजाब हुकूमत का टाइफाइड से बचाव के लिए बच्चों में वैक्सीनेशन करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर शहरी इलाकों में 9 माह से 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि झंग समेत डिवीजन और पंजाब भर के शहरों में बच्चों को टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की जाएगी। इस हवाले से महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक 9 माह से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को टाइफाइड से बचाव के लिए इंजेक्शन लगाए जाएंगे। फैसलाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो कम्प्लेक्स की इमारत ताहाल नामुकम्मल है। तकमील के लिए मजीद फंड्स न मिल सके, ताहम डिप्टी कमिश्नर ने फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी करवा दी है। लासानी पुली की तामीर जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने मौका का दौरा किया, सुस्त रवि पर ठेकेदार और कारपोरेशन अफसरान की सरजनश की। DC ने बताया कि पुली की बरवक्त तामीर के लिए हुक्म दिया है। थोड़ी सी लेथार्जी मुझे नज़र आई आज जब मैंने विज़िट किया, तो एक तो हमने वो काम एक्सपेडाइट करवा दी है। वो 10 दिन का कह रहे थे कि वहाँ पर जो नीचे अंडरग्राउंड वर्क हो रहा है, तो हमने उनको 4 दिन का कहा है। वो फ्राइडे तक इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर ऊपर जो कंक्रीट लगना है तो उस पर तकरीबन 4 वीक्स का टाइम होता है। दूसरी जानिब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो कम्प्लेक्स की इमारत अरसा दराज से ज़ेरे तामीर है। सड़क और मस्जिद की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए की मजीद जरूरत पड़ गई। इस मामले पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने ज़ेरे तामीर कम्प्लेक्स का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। सिटी 41 से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फंड्स के लिए हुकूमत पंजाब को लिखेंगे और फंड्स फराहम होंगे। फंड्स हमने अरेंज कर दिए हुए हैं, फंड्स का ऐसा इशू कोई नहीं है। पहले हमारा ख्याल था कि लास्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा, मगर अभी हमने देखा है थोड़ा सा काम बीच में 1-2 जगह पे थोड़े से क्वालिटेटिव इश्यूज थे, वो भी हमने पॉइंट आउट किए हैं। अदरवाइज़ ये कि काम की स्पीड थोड़ी सी मजीद तेज़ करने की ज़रूरत है। वैसे ये ठीक पेस पे काम कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अफीफा शाजिया, उमर मकबूल, एक्सीएन शेख कासिम, इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एजाज असलम डोगर और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। एंटी करप्शन टोबा ने ज़िला सदर नून लीग अमजद अली जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सरकारी अराजी पर कब्जा करने और गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। अमजद अली ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। वट सिंह में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर और साबका MPA अमजद अली जावेद के खिलाफ एक्शन लेते हुए सबाई हुकूमत की 80 किनाल अराजी पर कब्जा करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 2007 में इंडस्ट्रियल के लिए जगह ली गई, जबकि 2016 में रहायशी कॉलोनी बनाकर फरोख्त कर दी गई। जबकि दूसरी जानब ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून अमजद अली जावेद ने तमाम तर इल्जामात को सियासी इंतकाम करार दे दिया। हमने तो कॉलोनी खरीदी, कॉलोनी थी, कॉलोनी हमने आगे रीसेल में, ये गवर्नमेंट की एक चिट्ठी है, उसके मुताबिक सेल करना बेचना, वो सारा उसके मुताबिक हमने चीज़ खरीदी और बेच दी। इसमें नजायज़ कब्जा कहाँ आ गया? ठीक है ना, उसको नजायज़ कब्जा लिख दिया गया, जबकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। ये सारा कुछ सिर्फ 13 दिसंबर के जलसे को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ज़िले सदर अमजद अली जावेद का कहना है कि लोगों पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कराने पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ अदालत से रजू किया जाएगा। मेरी साख खराब करने की कोशिश किया, तो एक शरीफ आदमी की पगड़ी उछालने का जो काम किया है, मैं इंशाल्लाह यहाँ से फारग होने के बाद 13 तारीख के बाद फारग होने के बाद और एंटी करप्शन का इसको बेबुनियाद और गलत साबित करने के बाद इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों पे जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, इन पे डैमेजेस क्लेम करूंगा। अदालत की जानिब से ज़िले सदर अमजद अली जावेद को 16 दिसंबर तक जमानत मिल गई, जबकि तमाम हकायक आने वाले दिनों में मीडिया के जरिए सामने लाने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। सर्दी में इजाफा होते ही समुद्री के लंडा बाजार की रौनकें बहाल। अवाम ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। महंगाई के दौर में नई अशिया खरीदना तो मुश्किल, अब लंडा बाजार की अशिया खरीदना भी आसान नहीं। शहरों का कहना था कि लंडा बाजार की अशिया भी पहुंच से दूर हो रही हैं। सर्दियों की आमद है तो यहाँ से सामान लेने का ये फायदा है कि हमें बाहर से जो चीज़ मिलती है 2000 की, इधर से हमें मुनासिब कीमत पे मिल जाती है 250-300 की।
लंडा बाजार में जैकेट्स, जूतियां और गर्म कपड़ों के स्टॉल लगाए गए। दुकानदारों का कहना था कि गरीब और सफेद पोश हजरात खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख करते हैं, जिससे रोजगार भी चल रहा है। ये बेसिकली ज़्यादातर लोग जो सफेद पोश और गरीब तबका है वो इधर आता है और महंगाई की वजह से वो कम रेट वाली चीज़ें खरीदता है। तकरीबन कोई 250 वाली जैकेट है, कोई 350 वाली, कोई 200 वाली। शहरियों का कहना था कि नई अशिया खरीदना मुश्किल हो चुका है, इस लंडा बाजार से सस्ती अशिया खरीद कर गुजारा करते हैं। नया कपड़ा तो हमारी पहुंच से दूर है, लेकिन ये भी खरीदना हमसे बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए गवर्नमेंट से अपील है, कुछ हम गरीब आदमी पर मेहरबानी करें। जहां लंडा बाजार मजदूर तबके को सर्दी से बचाता है, वहीं बहुत से अफराद का रोजगार भी चल रहा है। कैमरामैन शाहिद के साथ वकास जमील, समंदरी। और साइबेरिया समेत मुख्तलिफ बर्फानी इलाकों के परिंदे सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। ये मेहमान परिंदे सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए साइबेरिया और रशिया से पाकिस्तान आना शुरू करते हैं, जिनमें मुर्गाबी, बगुले और कून समेत 10,960 इकसाम के परिंदे शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि ये परिंदे 4500 किलोमीटर की मुसलसल परवाज करके पाकिस्तान पहुंचते हैं। इंडस रिवर और सिंध से होते हुए ये परिंदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचते हैं। हिजरत करने वाले ये परिंदे फरवरी के आखिर तक यहाँ पर क़याम करेंगे। काफ़ी सारे स्पीशीज़ हैं जो वहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ुसूसन इंडस रिवर, सिंध का इलाका हो गया, पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ सेंचुरीज़ हैं, मुख्तलिफ वेटलैंड्स हैं, तो नेचुरल गेम रिज़र्व्स हैं जहाँ पे आके ये स्टे करते हैं। कुछ बर्ड्स ब्रीड भी करते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ पे ब्रीड नहीं करते। सिर्फ मुर्गाबी की 20 से ज़ायद इकसाम साइबेरिया से पाकिस्तान आती हैं। मुर्गाबी मुसलसल 2 रोज़ तक बगैर खाए पिए महवे परवाज रह सकती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन अफराद कहते हैं, अगर हिजरत करने वाले परिंदों की एक भी अच्छी तस्वीर मिल जाए तो आलमी मार्केट में भी इसकी अच्छी खासी मांग होती है। एक सिंपल एनिमल की क्लिक करने के लिए एक अच्छी शॉट काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर वो माइग्रेटेड बर्ड हो साइबेरिया या रशिया से तो उसमें काफ़ी दौड़ करनी पड़ती है, और एक फ़ाइन क्लिक लेने के लिए तो टाइम लगता है काफ़ी, लेकिन जब वो मिल जाता है तो इनर सेटिस्फेक्शन लेवल है। महाजर परिंदों की ज़्यादातर नस्लें सिंध में क़याम करती हैं, जबकि चंद नस्लें पंजाब में भी पहुँचती हैं। दिलकश आवाज़ें निकालते, चहचहाते, अटकेलियाँ करते मुख्तलिफ इकसाम और रंगों के ये खूबसूरत परिंदे कुदरती हुस्न में इजाफा करते हैं। हमें चाहिए कि हिजरत करके आने वाले इन परिंदों का बेदरेग शिकार न करें और कुदरत से प्यार का सबूत दें। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। फिल वक्त इतना।